स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। तो आज हम कल मैंने वीडियो बनाया था, वो बनाया था पूरे फॉर्मूले का। आज हम समझने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कंसेप्ट क्या है, मतलब हेलो एल्केन कहते किसे हैं और इसको मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हेलो एरीन, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में टू कंसेप्ट चालू होंगे, एक हेलो एल्केन का चलेगा, दूसरा हेलो एरीन का चलेगा, ठीक है ना। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड, ठीक है। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट इसका चालू होने वाला है हेलो एरीन और एरिल हैलाइड, ये अभी स्टार्ट नहीं है। तो हम कर रहे हैं हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, या हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं इसमें कि जब एल्केन का हाइड्रोजन एटम, अब एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन सब आ जाता है। इसका कंसेप्ट 11th में आप लोगों ने करा ही है, ठीक है ना। तो जब एल्केन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है, तब जो कंपाउंड बनता है उसे हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए ये लिया मीथेन प्लस, ठीक है, क्लोरीन। अब मीथेन एक एल्केन है, सभी को पता है, क्लोरीन एक हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा और एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा, इसका मतलब CH4 की जगह बन जाएगा CH3, ठीक है, और क्लोरीन यहां पे आ जाएगा तो ये बन गया Cl, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन एटम निकला है वो यहाँ के एक क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, इसका मतलब बच जाएगा HCl, ठीक है। इसका मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला जो एक क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, और जो एक क्लोरीन यहां से आया वो यहां पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या बोला, एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से जब क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना, प्रतिस्थापित हो जाता है उस, और जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये जो बना है इसे ही हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। अब चलिए ठीक है, अब इसे डिनोटेट काहे से करते हैं, हेलो एल्केन को, तो इसे डिनोटेट करते हैं आर बॉन्ड एक्स से, ठीक है ना। आर मतलब होता है, ठीक है, एल्केन ग्रुप, ठीक है, या एल्किल ग्रुप, इसे एल्केन भी कहते हैं और इसे एल्किन भी कहते हैं, और एक्स को हेलो भी कहते हैं और हेलाइड भी कहते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सी बात है, ज्यादा डीप मत जाओ। आर बॉन्ड एक्स, सबसे पहली बात तो आर बॉन्ड एक्स को क्या कहेंगे, आर बॉन्ड एक्स को बोलेंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ये हेलो मतलब एक्स को क्या बोलेंगे, हेलो, और आर से क्या बनेगा, एल्केन। तो हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, तो आर से बनेगा एल्किल और एक्स से बनेगा हैलाइड। चलो और भी हम इसको डीप समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि आर की जगह इसके मेंबर कौन रहेंगे, आर के मेंबर रहेगा CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक है, C5H11, इस तरीके से। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल, ठीक है, इस तरीके से अपन बोलेंगे। आर एक क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है ना। तो जब इसको एल्किल बोल रहे हैं तो इसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है। और एक्स क्या है, तो एक्स की जगह मैं बता रहा हूं, एक्स मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो R की जगह अपन क्या ले सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, इस तरीके से। और X की जगह हम क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए समझ लेते हैं। अब इसके कंसेप्ट को समझने के लिए सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो देखो, R की जगह मैंने ले लिया CH3, आपकी इच्छा हो X की जगह कुछ भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन ले लिया, ठीक है, CH3Cl ये लिखा ही रहा है। अब इसका नाम मैं बोल रहा हूं इसके अकॉर्डिंग बोलना है, हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है। चलिए, तो हेलो मतलब हेलोजन एलिमेंट, तो हेलो मतलब हेलो का काम कौन कर रहा है, हेलो, ये हेलो और ये क्या है, एल्केन है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, हेलो, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो। इसे आर को क्या बोला हमने, एल्केन, तो इसे क्या बोलेंगे, मीथेन, तो इसे बोलेंगे क्लोरोमीथेन। किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा इसको क्लोरोमीथेन,
ठीक है। उसी तरीके से C2H5Cl ले लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं हेलो हेलो एल्केन, ठीक है ना, तो क्लोरो इथेन, ठीक है, हेलो एल्केन क्लोरो इथेन। और ले लो, ठीक है, C3H7Cl ले लो, ठीक है ना, क्लोरो हेलो एल्केन क्लोरो प्रोपेन। किसके अकॉर्डिंग? हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग मैंने नाम बोले हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग यही नाम बोलने वाला हूं। एल्किल किसके लिए यूज करा मैंने? आर के लिए, और एक्स के लिए क्या यूज कर रहा हूं? हेलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, तो इसे क्या बोलेंगे? मेथिल या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोल रहे हैं? एल्किल हैलाइड, तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे इस तरीके से बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आर बॉन्ड एक्स का कंसेप्ट है। तो आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या क्लोरो मिथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड मतलब कि एल्किल हैलाइड, क्लोरो मिथेन मतलब कि हेलो एल्केन। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। इथाइल क्लोराइड मतलब कि एल्किल हैलाइड, क्लोरो इथेन मतलब कि हेलो एल्केन। सिंपल सी बात है। प्रोपाइल क्लोराइड मतलब कि एल्किल हैलाइड, क्लोरो प्रोपेन मतलब कि हेलो एल्केन। बस सिंपल सी बात, इतना सा कंसेप्ट है। आगे बात समझ में। तो आर की जगह पर इनको यूज करेंगे, एक्स की जगह इनको यूज करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। एक बार वापस से डेफिनेशन बोल देता हूं, ठीक है ना। एल्केन का हाइड्रोजन एटम जब हेलोजन एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि ये बन रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं, हेलो एरिन्स और एरिल हैलाइड। हेलो एरिन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए अब मैं बता देता हूं हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। जिस तरीके से अपन ने हेलो एल्केन में किसको लिया था? एल्केन को, यहां लेंगे एरिन को, और एरिन मतलब होता है बेंजीन, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एरिन या बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम जब हेलोजन एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है उसे हम हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। अब कंफ्यूजन यहां आता है कि एरिन और एरिल मतलब याद रखना बेंजीन रिंग से मतलब, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। ये मैंने बोला एरिन, एरिन मतलब बेंजीन C6H6 प्लस यहां लिख रहा हूं मैं Cl2, ठीक है। चलिए सेम बेसिक प्रोसेस है, क्लोरीन आया, ठीक है, एक क्लोरीन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पे C6H5, उसकी जगह कौन बैठ जाएगा? क्लोरीन, ठीक है, प्लस अब जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ के एक क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? HCl, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को ही तो हेलो एरिन और एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं, इसका नाम क्या है? हेलो एरिन, एरिन मतलब होता है बेंजीन, ध्यान रखना, हेलो बेंजीन मतलब क्लोरो बेंजीन। सिंपल सी बात है, क्लोरो बेंजीन, और क्लोरो को बोल सकते हैं हेलो क्योंकि वो हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है। मैं इसके थ्रू बता रहा हूं, हेलो एरिन के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है ना। हेलो एरिन तो क्लोरो बेंजीन, या इसे बोल सकते हैं क्लोरो एरिन, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं फेनिल क्लोराइड मतलब एरिल हैलाइड मतलब कि फेनिल क्लोराइड, ठीक है ना, मतलब कि बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। चलो उसके अकॉर्डिंग हेलो एरिन क्लोरो बेंजीन, ठीक, क्लोरो एरिन, ठीक, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा एरिल हैलाइड मतलब कि बेंजीन क्लोराइड, क्योंकि एरिल क्या है? एक बेंजीन रिंग है, सिंपल सी बात है। तो बेंजीन क्लोराइड, हैलाइड क्लोराइड, सिंपल सी बात है। चलिए तो इसका कंसेप्ट इस तरीके से होगा, तो ये इसे ही हम हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, एक बार और बता देता हूं, बेंजीन या एरिन का एक हाइड्रोजन एटम जब हेलोजन एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है, जो कंपाउंड बनता है उसे ही हम हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और बात बता देता हूं मैं तुम्हें। अब इसमें जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग से ये मैंने क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। अब ये जो रिंग है, इस रिंग को ही हम एरिल या एरिन कहते हैं, और ये क्या बन जाएगा? क्लोराइड। तो ये इसका एक सफिशिएंट एग्जांपल है। इसको डिनोटेट काहे से करते हैं? AR बॉन्ड X से, ठीक है ना, AR।
और AR का मतलब होता है एरिन या एरिल, और इसकी जगह हम लिखते हैं बेंजीन रिंग को। और X मतलब होता है वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसकी जगह हम लिखते हैं ये, तो ये आ जाता है क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। हेलो मतलब हेलोजन एलिमेंट, एरिन मतलब कि बेंजीन रिंग, सिंपल सी बात है। तो हेलोजन एलिमेंट किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच होता है और एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहेंगे, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, सिंपल सी बात है, अपन ने लिया था R बॉन्ड X, ठीक है। ये क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। और हेलो एरिन और एरिल हैलाइड का कंसेप्ट क्या है, AR बॉन्ड X। इससे क्या बनता है, तो अभी मैंने बताया था, जैसे एक दो एग्जांपल C2H5Cl है, CH3Cl है, कुछ भी इस तरीके से एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या है, C6H5Cl है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड बना है, इनको कहते क्या है, ठीक है ना। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। और इसे बोलते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ये ध्यान रखना। ये एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड है और ये एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो गया है हेलो एरिन और एरिल हैलाइड का।